लेके आम आदमी से वजीर आजम तक की सोच ही है कि रहायश अमेरिका में होनी चाहिए, लंदन में होना चाहिए, बस यही सोच है। अब तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करे जिसके पास पासपोर्ट है लंदन का, यूरोप का, वो समझता पता नहीं मैं कौन सी बला हूं। छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो, किस तरफ निकल गए हो। सदर साहब अमेरिका के सदर के साथ फोटो खिंचाते हैं तो वो 2 फुट ऊंचा हो जाते हैं। बस करो यार, ये कमजोर लोगों की अलामत है, कमजोर लोगों की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है। मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है। हमारे यहां वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, वो मिजाज ही नहीं हमारा, वो शऊर ही नहीं। हम जब भी इत्तेहाद करते हैं काफिर से इत्तेहाद करके अपने ही भाई को मारने लगते हैं। वो जी लड़ाई हो रही थी, भाई का भाई से इख्तलाफ नहीं होता घर के अंदर, फिर वो दुश्मनों को बुला के लाता है कि मेरे भाई को मारो। ऐसा हुआ है कभी? अगर आपस में इस्लामी ममालिक का इख्तलाफ है भी तो काफिर को लाओगे मारने के लिए, काफिर को लाओगे। और यहां एक आदमी कैद हुआ था अमेरिका का, पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ गई थी। समझ आ रही है? नाम लेने की जरूरत तो नहीं, बात की समझ आ गई आप हज़रात। एक आदमी कैद हुआ था और इंसानी हकूक की तंजीमें और हमारे अपने अंदर से बड़े बड़े, मैं रोशन ख्याल नहीं, मैं रोगन ख्याल कहता हूं इन लोगों को, बड़े बड़े रोगन ख्याल उठ के खड़े हो गए जी, इंसानी हकूक की बात करो जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। ले गए बंदा छुड़ा के। यहां रोज खून की नदियां बहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पर मजालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, फिर मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान? शर्म और गैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए? तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहां ननकाना साहब बेसाइयों ने जुलूस निकाल के कहा मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। पोप बोल पड़ा, पोप ईसाइयों का कि मुसलमानों कहां हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो, जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। आपके मुल्क में आके अमेरिका ड्रोन हमले कर जाए तो आपकी वजारत दाखिला को बाद में होश आता हो, हमें तो पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, वो हमला कर गया। और आलमी कवानीन की मुखालफत करके बर्मा की हुकूमत कहती है किसी सहाफी को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा जाती मामला है। ऐसे बेशरम लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते हो, जिन्हें होश तक नहीं इस बात की। हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात को, नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते हैं वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं, कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते हैं कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते हैं मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थे, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते। मैं चलो जाओ,
कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं